यहाँ से जाने के लिए नदी पड़ता है और ये गांव पूरा टापू है, मतलब चारों तरफ से नदी है। और इस टापू पर आज तक आज़ादी के 78 साल बाद भी पुल नहीं बना। पुल नहीं बना तो आम आदमी सोचे कितना मन बढ़ गया लोगों का कि बोर्ड लगा दिया ये लोग सरेआम। 2-3 महीना हुआ डेथ हो गया नदी के कारण। शाम को तबीयत खराब हुआ, भाई भर पानी था, नहीं ले पाया, ले जगह आदमी खत्म हो गए। प्रधानमंत्री के जब हुआ, नरेंद्र मोदी जी के जब माँ के कुछ को लोग कहा तो कितना उछले, माँ को गाली दे दिया। हम लोग डेली अगर सड़े उठा के पार होते हैं, भर कमर पानी रहता है, भर छाती पानी रहता है, तो सड़िया तो हमारे को उठाना ही पड़ता है। तो हम लोग को कौन इज्जत के कोई ठिकाना नहीं है। बैकवर्ड है इसलिए छोड़ दिया गया। हर जन है और कोई समाज के नहीं मैंने सुन रहा है। जूता के माला पहनावेंगे उसको। किसको जूता का माला पहनाइए? जो नेता आवेगा वोट मांगे। हाँ, या मजबूरी में हम लोग देख रहे हैं उसको जो है वो हो रहा हेलीकॉप्टर से, और हम लोग जो है मर रहे हैं दवा बिना। कैसे यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब पैदल जाते हैं। जीतन राम मांझी के अपन अनपढ़ समधन को टिकट देना ज्यादा जरूरी है कि घर पे पुल बनना? बताइए आप ही। सत्ता में आवे खातिर उल्टा सीधा ख्वाब दो, बैठते कुर्सी पर बढ़कर रुबाब दो, नौकरी मांगे तो लाठी लाठी मार दो, खाली वोट वेला मुँह आची यार दो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत हुआ, अब जवाब दो। जानते हैं आम आदमी ना बहुत मन बढ़ू हो गया है। बताइए, सरेआम बोर्ड लगा दे रहा है। अभी देख लीजिए, हम इमामगंज विधानसभा में हैं। इमामगंज विधानसभा का नगर पंचायत इमामगंज में है और ये वार्ड नंबर 2 भगर है। यहाँ से जाने के लिए नदी पड़ता है और ये गांव पूरा टापू है, मतलब चारों तरफ से नदी है। और इस टापू पर आज तक आज़ादी के 78 साल बाद भी पुल नहीं बना। अब पुल नहीं बना तो आम आदमी सोचे कितना मन बढ़ गया लोगों का कि बोर्ड लगा दिया ये लोग सरेआम कि नगर पंचायत इमामगंज के वार्ड नंबर 2 आज़ादी के बाद से आज तक आवागमन से वंचित, विवश होकर ग्राम भगर, टियर मोरहर नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं। अतः उपस्थित ग्रामीण मतलब ग्रामीण जनता की तरफ से 17/9/2025 को बुधवार को बोर्ड लगा दिया गया। ये देखिए, पुल का फोटो भी लगा दिए, कैसा पुल चाहिए। बगल में वो सप्ताह के लिए लोग जा रहे हैं पैदल, वो भी लगा दिए। और अभी आप स्क्रीन पे देख पा भी रहे होंगे कि कैसे यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब पैदल जाते हैं। और यहाँ कई गाड़ियाँ दिख रही होगी आपको जो बाहर में लगा है, नहीं पार हो सकता, बाइक नहीं पार हो सकता, सब लोग बेबस होकर ऐसे ही लगा के और जाते हैं। तो ये लोगों की यहाँ की व्यथा है, लेकिन सिस्टम को फर्क नहीं पड़ रहा है। और फर्क भी क्यों पड़े, आप ही बताइए कि जीतन राम मांझी यहाँ से 9 साल विधायक थे, अभी उनकी पुतोह है दीपा मांझी। जीतन राम मांझी के अपन अनपढ़ समधन को टिकट देना ज़्यादा जरूरी है कि घर पे पुल बनना? बताइए आप ही, है ना? आखिर में जरूरी है ना भाई, विधायक अपन खानदान का तरक्की पहले होगा तब और लोगों का तरक्की होगा। लेकिन इस तरक्की में भगर में आज तक पुल नहीं बना। और इसका देन ये है कि यहाँ से अपने ही गांव से लोग प्रवासी हो गए। कई लोग जिनकी अच्छी हैसियत थी वो कहीं बाहर निकल के घर बना लिया, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बाहर रहने लगे। बगल में इमामगंज है तो वहाँ रहने लगे, कई लोग बाके बाजार रहने लगे। सबकी अलग अलग कहानी है। तो कुछ भी नहीं, आप कार ले लीजिए, तरक्की कर लीजिए, लेकिन लोग जा नहीं सकते। अब कई लोग हैं जो बहुत विचलित हैं और उसी विचलित होने की कहानी है। अभी कुछ दिन पहले ये इमामगंज जो पंचायतों में आता था नगर पंचायत बन गया, अब ग्राम भगर है और वार्ड नंबर 2 है ये। तो डस्टबिन का प्रयोग भी यहाँ हो रहा है बढ़िया से, लेकिन यहाँ का सिस्टम डस्टबिन में रखने लायक है। भगर से हैं, क्या नाम हुआ? सत्येंद्र दास। हाँ। काहे नहीं पुल बन रहा है आप लोग के? कोई सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग की ध्यान नहीं है सरकार के? जीतन राम मांझी कभी वोट मांगना है कि नहीं? यहाँ पे आया है, संतोष कुमार आया है। संतोष मांझी आया है, इस बार आया है? अभी तो ना, इस बार नहीं आया। पुल काहे नहीं बन रहा आप लोग का? है ना, बना सरकार चाह नहीं रहा था, सरकार चाहेगा तब बना देगा। सरकार की नजर में आप लोग महत्वपूर्ण लोग नहीं है? नहीं है तब ना बना रहा है। बच्चा बुतरू सब पढ़े कैसे जाता है? पैदल ऐसा ही पढ़ने जाता है। चलिए जरा नदी पढ़े जाएगा, फुल पैट खोल के पैट भेज जाएगा, गाड़ियां लोग पार कराते हैं। अभी कोई घटना हुआ है जब यहाँ से नदी में बाहरी पानी में बह गया हो? 3 गो पंडित जी बह गए थे, पड़ियान बह गए थे। तब मिले कि नहीं मिले? फिर हमरो भाई अब बहल जा रहे थे। बॉडी तो मिलवे नहीं किया जी। बॉडी भी नहीं मिला? नहीं, टेकारी तक गया आदमी, लेकिन बॉडी नहीं मिला। इतना सामान आप पैदल पार कर रहे हैं? हाँ, और यही स्थिति रहता है सब दिन।
तो नदी में जब ज्यादा पानी बढ़ जाता तब क्या करते हैं? जहाँ के तहीं रहता है आदमी। अब रात में ज्यादा पानी बढ़ जाए एकदम से कोई बीमार हो जाए तब का मरेगा और का मरेगा। तब का होता है। एगो इलाज बाहर मर गई। अभी नहीं देखे हमको भतीजा लेके गया दादा दादी दवाई। वहाँ देख लीजिए ऊपरे। वही तो हम देख रहे हैं कि लगा दिए हैं बोर्ड आप लोग। हाँ, तब भी क्यों नहीं सुन रहा कोई नेता? कोई सुन ले ना, इलेक्शन आया है तो आप लोग को भेजा है और का नहीं, हम लोग को क्या भेजेगा? हम तो दिखाने आए हैं कि नहीं सुन रहा है लोग का नेता। जीतन राम मांझी 9 साल से विधायक हैं। अभी जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बेटा उनकर लघु सिंचाई मंत्री है बिहार सरकार, और पुत्र वधू को भी बना दिए। उनका एगो समधन है, वो विधायक के टिकट सब लेने फिर तो से। अपने नाती पोता नातिनी नाती सब मैंने पोता पोती सब उसी को है किसको? कि मरने के लिए ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? हम सीधा छोड़ सवाल दिया पूछ रहे हैं, मैंने। थोड़ा बुरा भी हम लगेगा। लोग बैकवर्ड है इसलिए छोड़ दिया गया। अब लोग हर जन है और कोई समझ के नहीं मैंने सुन रहा है और का। यहाँ तो सुने कि हरजन हो कोयरी हो, हरजने हो कोयरी तो वोट दे रहा है जी नीतीश कुमार और दीपा मांझी के। तो कहने सुन सब रहा कहे है। नहीं हो रहा है, यही नहीं दे रहा है वोट। मुख्य वोटर दीपा मांझी के कौन है? हरजन है और कोयरी है इस जगह से। तब भी क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि बिना मतलब के चाट रहे हैं आप लोग उसका। आपकी नहीं जीतेगा। आपकी नहीं देना है वोट? नहीं। आप लोग नेता कोई बने, विधायक कोई बने, उसका सुनिए जो पुल बनावे यहाँ। हाँ वही होगा। नहीं तो देख रहे हैं। हाँ। पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा यहाँ वोट से। नहीं देना, किसी को नहीं देना है। आप भी इधर से हैं? हाँ सर। कौची तो लेके जा रहे हैं? थोड़ा खाद ले लिए हैं। खाद ले लिए हैं। जिंदगी का खाद तो खत्म है ना पुल बिना। पुल बिना, हाँ सर, पुल नहीं तो हम लोग बर्बाद हैं। क्यों आप लोग अब तो नगर पंचायत में आ गए? नगर पंचायत में तो वादा कर करके नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है कि पुल नहीं जरूरत है? 1000 लोग जनसंख्या लगभग बताया गया है। हाँ 600-700 वोटर होंगे। हाँ 700 वोटर है। 700 वोटर के लिए क्या 7 करोड़ का मान लीजिए पुल बनेगा? नहीं है जरूरी? एकदम जरूरी है ना सर। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ही जो रोड है, हाँ। अंग्रेजों के टाइम का रोड है, यहाँ से सब डिवीजन तक अनुमंडल तक 20 कड़ी रोड है सर। समझे? आज का पुराना रोड है ये अंग्रेजों के टाइम से, और इस पर कोई ध्यान नहीं है। जीतन राम मांझी जानते हैं जो उनका पुत्र वधू जो विधायक हैं? संतोष मांझी के हाँ। पत्नी। हाँ। तो वो तबर वादा की थी हाँ। कि हम लोग पुल मनो कि आप लोग के एकदम दिला देंगे। ये उनका बज रहा है। लेकिन वही वादा करके फिर नहीं। और अबरी जानते हैं, अबरी फिर से एगो अनपढ़ समदीन है उनकर। हाँ 12 चट्टी। हाँ, खूब लबर लबर बोलती है हाँ। ज्योति मांझी। हाँ विधायक जी नमस्कार। ए बाबू आप कुछ न बोलो, भूखा लिया। 5 साल पहले कहाँ थे? थी, क्षेत्र में थी। क्षेत्र में आप 12 चट्टी रोड देखा आपने? 12 चट्टी आपने देखा? अरे नहीं बोलना चाह रहे हैं तो गजब बोल। क्यों नहीं बोलिएगा? जनता आपसे सवाल कर रही है। 12 चट्टी में आपको देखा नहीं गया? हटाइए नहीं। हम विदेश में थे। ओकरा फिर विधायक के टिकट मिल गया। तो वो तो कहे के मतलब ये है- परिवार बाद चल रहा है कहे सर। के मतलब ये है बस मोटा मोटी हाँ कि उनकर जाहिल समझन ज्यादा जरूरत है आप लोग के पुल से। हाँ, लालू यादव ने। हाँ ये मानो ज्यादा जरूरी है। हाँ। लेकिन हम लोग के पुल पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो चाहते तो अगला पुल बन जाता सर। देख लीजिए, ये हाफ पैंट पहन के आ रहे हैं, पैंट पे आ रहे हैं, गमछा हाफ पैंट। काहे इसे करना पड़ रहा है आप लोग को? एकदम टांग के लाना पड़ रहा है। पानी है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। एकदम टांग के लावे पड़ रहा है नदी में, एकदम पूरा बुरा पानी नहीं इतना लगता इस बात का कि पूरा दुनिया पुलिया बढ़िया बढ़िया तरक्की की बुरा बात तो कर रहा लग रहा है, लेकिन नेता लोग कोई सुनते नहीं ना है। सुन कह के मैंने वादा करते हैं, वोट अगर दे दिए, वोट पड़ने के बाद फिर कोई देखने तक नहीं आते हैं कि मैंने क्या स्थिति में लोग है यहाँ के। यही आप तो लोग तो नगर पंचायत के लोग हैं, एकदम तरक्की नगर वाले लोग पंचायत के हैं, टॉपर में तो ये स्थिति है। अगर पंचायत में रहते ना और नहीं बनता पुल तो कोई दिक्कत नहीं था। नगर पंचायत में होते हुए भी और अभी तक पुल हैं। नगर नहीं, पंचायत के टैक्सों लग रहा होगा। और टैक्स भी अभी तो लगा नहीं है, लेकिन लगवे करेगा, आज न कल लगवे करेगा। मैंने तभी आप फुल पैंट रखे हुए होंगे। हाँ फुल पैंट रख लिए हैं झोला में। क्या घर करें से फुल ऐसे? पैंट झोला में रख के चलते हैं। तो क्या करें, अब यहाँ पे पहन लेंगे। अब पहनेंगे। हाँ काय भाई, कौन से स्कूल से आ रहे हो? MS मेमोरियल से। ये जूता वूता टांग के ले जाना पड़ रहा है। नदी में पानी है, पुल नहीं बन पुल नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। तो जब कौन से क्लास में हो? 10। 10th में।
10th में पढ़ते होगे सामाजिक विकास, सोशल साइंस, राजनीति, तब समझ में आता है कि किताब में अलग है और जमीन पे अलग है। क्यों पुल नहीं बना रहा है लोग? सब करप्शन कर रहा है। सब करप्शन कर रहा है। तो ये करप्शन पे चोट कैसे होगा कि पुल बन जाए? जनता का ध्यान देना पड़ेगा। जनता का ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग का रोज का यही रूटीन है? कैसे साइकिल से जाना है? साइकिल पार करते हैं डेली। और जब ज्यादा पानी आ जाता है तब नहीं जाते हैं। तो कितना दिन स्कूल छूटता होगा एक साल में? 1-2 महीने छूट जाता है। साल में 2 महीने स्कूल छूटता है? हाँ। अब फी तो लगता ही होगा तब का? हाँ फी लगता है। कि भागर वालों का स्पेशल डिस्काउंट है कुछ? नहीं। कि नदी वाला डिस्काउंट है, नदी में पानी आ गया तो नहीं चलता है? कोई नहीं, देखिए भाई साहब जूता टांग लिए हैं। तो साइकिलों खराब हो जाता होगा जी पानी में जाते जाते? हाँ। हाँ? 15-10 दिन में साइकिल पूरा खराब हो जाता है। 15-10 दिन में साइकिल खराब हो जाता है पूरा। तो ड्यूटी कहाँ पे रहता है? इमामगंज हम लोग ड्यूटी करते हैं। इमामगंज? हाँ, तो हॉस्पिटल। सरकार जब पानी रहता है नदी में तो हम लोग को छुट्टी बहुत मानता है कि नहीं परेशानी मानता? होता है। नदी में पानी रहता है तो डिलीवरी ले जाने में दिक्कत होता है। गर्भवती रहते हैं तो इतना प्रोग्राम होता है ना कि एकदम पानी में डुआती होके जाने पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को कैसे ले जाते हैं आप लोग फिर? नहीं ले पाते हैं। नहीं ले जा पाते? नहीं ले पाते हैं। घर पर डिलीवरी हो जाता है तो बच्चा जच्चा का दिक्कत हो जाता है। एक आध गो ऐसा केस हुआ है जब बच्चा हुआ? हाँ हुआ है। हाँ बच्चा हुआ है। बच्चा डिलीवरी होते समय दर्द हुआ, फिर ले जाने का सुविधा न मिला तो दर्द होने के बाद में बच्चा खराब हो जाता है। अब तक ये सब कैसा कितना केस हुआ होगा आपके नजर में? आपके नजर में यहाँ 2 गो हो गया है। 2 गो हो गया। हाँ 2 गो हो गया तो है। ये सब का शिकायत आप लोग लगाती है ऊपर? कैसे हुआ? लगाते हैं ना तो लगाते हैं तब ऊपर के अथी सुनवे नहीं करते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन हो जाता है तब मैंने सब अथी होने लगता है और पहले से कोई सुनाई नहीं मिलता है। अभी ड्यूटी जैसे जाती होंगी आप तो हर दिन जाना होगा? हाँ हर दिन जाने होगा। जैसे मैं नहीं गई मतलब पानी के कारण तो माफ हो जाता है कि पानी था? हम लोग कंप्लेन करते हैं सर। कंप्लेन करते हैं? कंप्लेन करते हैं कि इसलिए कि हम लोग नदी में पानी रहता है तो हम लोग बह के तो नहीं जाएंगे। तब बह के जाएंगे तो वहाँ फिर कंप्लेन करते हैं तो माफ हो जाता है। तो उम्मीद है कि पुल बनेगा 2-4-10 साल में आगे भी? अब बनेगा तब ना सर, ना बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि पुल बन जाना चाहिए। लेकिन बार वोट देवेला नहीं कर रही है? नहीं, इन साल वोट नहीं मिलेगा। नहीं देना है? नहीं देना है। नहीं देना है तो नहीं देना। नेता लोग ऐसे सोच ले कि जाओ वोट नहीं तो फर्क नहीं देंगे। केकरो नहीं न देगा, खत्म बात। कोई अथी पढ़वे ना करेगा तो मिलेगा कैसे? नहीं सोचा कि 500-700 वोटर है, वोटे नहीं देगा, बातें खत्म। केकरो तो नहीं देगा? केकरो नहीं भागने पड़ेगा। आविष्कार हो गया वोट नहीं पड़ेगा तो वहाँ तो जाएगा ना चीज के। हाँ किस कारण से वोट नहीं पड़ा वहाँ पे, वो पंचायत में भागर पंचायत में काहे नहीं पड़ा, वो तो सरकार के पास जाएगा ही। कारण पूछेगा ना कि काहे नहीं वोट पड़ा वहाँ पर। ये बात अभी 2-3 महीना हुआ डेथ हो गया नदी के कारण। शाम को तबीयत खराब हुआ, भाई भर पानी था, नहीं ले पाया, ले जगह आदमी खत्म हो गए। ऐसे हम लोग छटपटा कर रहे थे। स्कूलिया बच्चे हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे बीमारियां हो, कुछ भी हो, हम लोग को बहुत परेशानी है। अब बाजार जाना होता है तो सोचना पड़ता है, कोई मजबूरी है तो सोचना पड़ता है कि कब निकले, नदी में कितना पानी है कि बाजार जाऊं या ना जाऊं। है मजबूरी के कारण हम लोग घर में पहन रहते हैं राम, नदी के कारण। ये सरकार को थोड़ा दिखाई देता है, जब इलेक्शन आता है तब दिखाई देता है। वोट मांग लेना। हाँ चले भाई नदी पार चले, फल्ला गाँव लोकेगा, चिल्ला वो लोकेगा, सब कुछ लोकेगा, पर वोटवा होला के बाद आप लोग तो महिला हैं और 2 गो जो उम्मीदवार है, मेन उम्मीदवार एक तरह से कहिए, हाँ। ऋतु प्रिया चौधरी और दीपा मांझी, हाँ। दोनों महिला हैं। दोनों महिला हैं। वो लोग को एकदम नदी पार करवाइए आप लोग। और उसके तो बाद आए जब जो तो भी बात करिए इस मुहाने पे बातें मत करिए, एकदम नदी पार करवा के करिए बात। आए जब तो हम तो बोले थे, जब वो आए थे यहाँ पे जीतन मांझी आए थे, दीपा मांझी आए थे, सब आए थे गांधी मैदान में, हम लोग बात किए थे जाके कि नदी पार हुई ना भाई। अपने से पार हुए थे नदी। पिछला जो उपचुनाव था एक साल वाला, चुनाव में सर अपने से पार हुए थे। इतना घर गए थे, घर हम लोग गए थे, उस समय हम लोग बात रखे थे। और अब नहीं आ रहा संतोष मांझी? नहीं, इस बार नहीं आया है। उस बार गए थे हम लोग के घर गए थे, 8 बजे रात में गए थे। कोई भी इलेक्शन के लिए 8 बजे रात में। उम्मीद करेंगे हम कि इमामगंज की जनता आप लोग संतोष मांझी को इस वीडियो को टैग करें, पहुंचाएं और बोले कि भागर में जाओ जरा। दीपा मांझी को बोलिए कि जाइए आप, ऋतु प्रिया चौधरी को बोलिए जाइए, डॉक्टर अजीत कुमार को बोलिए जाइए।
सब लोग आए यहाँ पे जरा। तो चौधरी कौन सा दूर का है, तो कुछ असर का है, ये तो आ सकती है, उसको पता नहीं है कि कहाँ पे भगर है। हाँ, ऋतुप्रिया तो कुछ असर का कबीर उनको पता नहीं, उनको सब पता है यहाँ पर के बारे में। पिछली बार भी आए थे ना, 6 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ था, 6 महीने के लिए। अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है, उस समय आए थे पर अभी नहीं आ रही है। जब संतोष मान जी गए हम लोग और उनको बोले तो बोले हाँ 6 महीना हमको मौका दीजिए, अगर 6 महीने में हम लोग नहीं सुनेंगे तो अब वोट मत दीजिएगा। तो यहाँ तो आप कहा थे तब कि वोट न दीजिए, हम बोल दिए हैं, गांधी मैदान हम लोग दे दिए जवाब कि अब आपका वोट किसी को वोट नहीं मिला, आपका किसी को नहीं मिलेगा। हमको पुल है तब वोट है और नहीं पुल है तो नहीं वोट है। प्रधानमंत्री के जब हुआ, नरेंद्र मोदी जी के जब माँ के कुछ को लोग कहा तो कितना उछले, पूरा उछल गया पूरा पार्टी, माँ को गाली दे दिया। हम लोग डेली अगर सड़े उठा के पार होते हैं, भर कमर पानी रहता है, भर छाती पानी रहता है, तो सड़िया तो हमारे को उठाना ही पड़ता है और नहीं उठाएंगे तो हम लोग डूबने जाएंगे, इसमें भी सड़िया हम फंस के रह जाएंगे नदी में ना। तो हम लोग को कौन इज्जत के कोई ठिकाना नहीं है, कोई हम लोग को मोल नहीं है। हैं? ये बात दीपा मांझी से पूछी आप बैठ के? दीपा मांझी ठहरी कहाँ वहाँ पे, आती हम लोग घर आए तब न उसको बोले। दोनों महिला कैंडिडेट को यही बात बैठा, हाँ यही बात बोला जाएगा। लेकिन हमको यही कहना है उनको, जब माँ को कोई बोला गाली दिया तो बहुत सारा देश को इसलिए दुख लगा कि प्रधानमंत्री के माँ को कैसे लोग गाली दे दिया। यहाँ की महिलाएं प्रसव पीड़ा में मर जा रही हैं, मर जा रही हैं, रोज इज्जत दिखा के आ जा रहा है, रोज भी आदमी सड़िया उठा के पार होता है, कैसे पार हो भी? अब हर छाती पानी जा रहा है, हम सड़िया नहीं अगर उठाए तो हम कैसे पार होंगे? हम तो इसी में रह जाएंगे, लुढ़क के लपटा जाएगा सड़िया, हम गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो उठेंगे हम पानी में से। तो हम लोग को इज्जत का कोई मोल नहीं है, इसलिए हम लोग आम जनता है। वही कर रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री का माँ थी, इसलिए उन लोग को ज्यादा ममता भी। इज्जत तो सबका बराबर होता है, ये तो नहीं कि उनका दूसरा इज्जत हम लोग को दूसरा है। कई एक दफे नापी हुआ है भी सर, सर्वे हुआ है इसका, लेकिन इधरे रह जाता है। नापी काला होता है, नापी की बनेगा पुल। तो चुनाव में आता है तो 4 को घुसा तो हाँ ये बढ़िया है। देखिए महिला, डर नहीं लगता इतना पानी में जाए में? डर कैसे लगेगा, रोज जाते हैं। हाँ। पुल नहीं बन रहा, आप लोग को दिक्कत नहीं लग रहा है? तो दिक्कत तो लग रहा है, कर रहे हैं। नेता मंत्री आता है वोट मांगे? हाँ आता है। का बोलता है तो पुलवा बदे? पुलवा बदल कहता कि वोट देगा तब वोट अथी देंगे पुल। ऐसे कहते कहते कितना बार वोट दे दिए? कितना बार जब से आए तब से देते हैं। हाँ। लेकिन अबरी हम लोग इस बार नहीं देंगे, अबरी इस बार नहीं देना है ना। कितना साल हो गया ये गांव में शादी होला के? भगर से हैं आप? हाँ हमारे भागरे से। कितना साल हो गया? आपको 21 साल 10-15 साल हो गया, 20 साल। हाँ, तभी गांव में जब शादी ब्याह हो रहा होगा तो प्रमुख पहला डर यही होगा कि गांव में नदी नहीं है, पुल नहीं है ना। हाँ शादी में भी दिक्कत होता है। शादी में होता है दिक्कत? हाँ, अच्छा शादी में होने लगा है दिक्कत। हाँ अच्छा मानो परिवार नहीं यहाँ चूज करते हैं कि पैदले कैसे आवाज जाएगी, नहीं चूज करते हैं। देखिए एक बुजुर्ग आदमी, आप पहुंचाने जाते हैं? हाँ। और नहीं पुल रहता तो चले जाती है अकेले? हाँ। तो बाइक से सर बड़ा दिक्कत है ना। बाइक घर में लगा हुआ है, बाइक घर में है। हाँ 100 ठो गाड़ी है भगर में, लेकिन सब गाड़ी तुम्हारा है। तुम्हारा? हाँ, और देखिए कि नदी में झीली पड़ रहा है, इनके चलते हम बैठल थे 1 घंटा से। अच्छा, उनके इंतजार में बैठा? हाँ, सब 18 घंटा रोड चालू रहता है सारी। हाँ वही देख रहे हैं कि 10 बजे रात तक कितना लोग आ रहा है, बस ये समझिए आप चीजों को। जूता का माला पहनावेंगे उसको। किसको जूता का माला पहनाइए? जो नेता आवेगा वोट मांगे। हाँ, क्या मजबूरी में हम लोग देख रहे हैं, उसको जो है हो रहा हेलीकॉप्टर से, और हम लोग जो है मर रहे हैं दवा बिना। एक परिवार को देखिए इलाज करा के ले जा रहा है। अच्छा, परिवार आपके? हाँ, इसीलिए 2 घंटे बैठे थे यहाँ तक ना। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, हेलीकॉप्टर बोले? हाँ। 1 घंटा के हेलीकॉप्टर का दाम लगता है 10 लाख रुपए। हाँ, हम लोग कहाँ से आवेंगे, पार करेंगे? मतलब कि 5-10 बारी लोग हेलीकॉप्टर ना उड़ावे तो आपका पुल बन जाएगा। हाँ, पुल बन जाएगा। सोचिए, अब आप बस सब इतने समझ लीजिए कि आप लोग नेता लोग की नजर में कितना जरूरी है आपका। हाँ, वोट देवे नहीं करें जब तक पुल नहीं होता दम। ये भाई अब जितना लोग बात ही लोग को बता दिए, लोग कहेगा कि भड़का रहा है पूरा कस जाके एकदम। नहीं, पुल बनना जरूरी है, एकदम जरूरी है। पुल नहीं बनेगा तो वोट कोई हालत किसी कीमत में नहीं मिलेगा। और ये नगर निगम का जो बोर्ड जो है लिखाया है, लिख के भेजी सब सरकार, उसमें लिखा हुआ है कि यातायात के नियमों का पालन करो। तो कौन सी पालन करेगा? है नदी में कहाँ पालन करेगा? अब नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। अच्छा, हाँ, बोर्ड में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कहाँ है बोर्ड बाबू? वो आगे है, आगे पुल में हाँ, कि यातायात के नियम को पालन करे। हाँ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कार्रवाई होगा। तो कानूनी कार्रवाई तो सरकार पर होना चाहिए।
तो उस नदी में जहाँ पुल नहीं है उसमें यातायात का नियम क्या होता है? हाँ, क्या होता है वही तो कहना है। नहीं ना गलत लिखना चाहिए था। हाँ, कुछ लोग पता क्या कहेगा हाँ कि अभी वोट है हाँ तो हम लोग माइक कैमरा लेके आए हैं आप लोग को भड़काने। नहीं वो सब बात नहीं है। बात यहाँ दरअसल सच है तब में भड़कावे कौन बात है। हम लोग अड़ल है एकरा से उम्मीद है कि पुल बना देगा। किसको कहा जाए सर? किसको कहा जाए? मांझी के पर तब ज्यादा भरोसा था। तभी इलेक्शन में कह के गया कि 6 महीना के अंदर मांझी हाँ शिलान्यास कर देंगे। दीपा मांझी यहाँ बोल के गया लेकिन कुछ नहीं है। क्या पता हम पटना वाला घर में शिलान्यास कर दी होंगी यहाँ। हो सकता है पटने वाला घर में हुआ होगा। में लिखा हुआ है। पैर से लाचार हैं और इसके बावजूद भी चलना पड़ रहा है। कैसे जाती हैं हमेशा ऐसे ही? बड़ी दिक्कत होता होगा। दिक्कत होता है ना, पुल बांधिए। पुल बनावे न बनेगा। ये आपका बच्चा लोग है? एगो है। एगो? हाँ। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर? हाँ। रिश्तेदार घर आए थे क्या यहाँ? हाँ, नहीं है। अच्छा, नैहर है यहाँ। बताइए, नैहर रखे हुए हैं जहाँ पुले नहीं है। पुले नहीं है तो आप लोग के गाँव तो पैर से तो आपको और दिक्कत होता होगा ना? तो दिक्कत है ना। बताइए। देखिए, स्कूल छोड़ने जा रहे। स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है इसे? हाँ, स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। कितना दिन जा पाते हो? कितना दिन बंद हो जाता है कि अब नहीं जाएगा भाई बरसात में? हर जंग पानी रहता है तब तक पार करते हैं बच्चों लोग को। ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर नहीं पार करते हैं। तो हर साल ऐसा होता होगा? 2 महीना पढ़ाई चौपट? 2 महीना नहीं, 4 महीना 5 महीना लमसम। तो ये था भग्गर नदी का हमारे तरफ से रिपोर्ट रिमांड पर नेताजी में। नेताजी रिमांड पर हम ले लेंगे, पब्लिक ले लेगी, लेकिन उन्हें नेताजी को फिर भी फ़र्क पड़ेगा। उनकी कैलकुलेशन मैं सीधा बताता हूँ आपको, यही होगा कि 500-700 तो वोटर हैं यार, हटाओ। और बढ़िया है ना कि वोट बहिष्कार कर रहा है, केकरो नहीं देगा वोट। लेकिन इमामगंज की जनता को सोचना होगा कि आपके यहाँ का एक गांव ऐसा होना चाहिए जहाँ पुल ना हो, नगर पंचायत हो। आपको सोचना होगा कि आपके यहाँ का कोई गांव ऐसा होना चाहिए जहाँ आज़ादी के बाद तक आज तक रोड ही ना बना हो। महिला जो चाची अभी बोल रही थी एक बात कि साड़ी उठा के चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे दिया कोई, वो भी 3rd पर्सन, ऐसे ही लवारिस आदमी, तो पूरा देश में माहौल बन गया कि पीएम की माँ को गाली दिया। बाकी महिलाएं की इज्जत नहीं है क्या? माता बहन जितनी भी हैं उनकी इज्जत सम्मान की का ठेका कौन लिया है? मतलब प्रधानमंत्री की माँ का ठेका तो आप सबने लिया है, हमने भी लिया। हमें भी लगा नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, किसी को गाली कोई क्यों देगा। लेकिन इस आज़ादी के 78 साल बाद में जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, हम विश्वगुरु बनने पे आ गए हैं, AI से इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, तब क्या एक गांव जिसकी आवागमन ऐसा चल रहा है एकदम, क्या इसी स्थिति में चलना चाहिए बिना पुल के? क्या यहाँ महिलाओं की इज्जत, सम्मान, रक्षा का ठेका किसी को नहीं मिलना चाहिए? कोई जिम्मेदार नहीं है। और तब है जब यहाँ के प्रमुख 2 महिला उम्मीदवार है, RJD से ऋतुप्रिया चौधरी और NDA के गठबंधन की जो उम्मीदवार है दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की पुत्रवधू। पूरा इनका खानदान नेता बन गया। लेकिन यहाँ की रोड, लोगों के लिए रोड जरूरी नहीं लगता इन्हें।